सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। देखो, लेटर टू एडिटर क्लास 10 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, 11 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस 12 वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, 12 में दो तरह के लेटर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो लेटर टू एडिटर हो गया और एक आपका जॉब एप्लीकेशन रहता है। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन ज़्यादातर समय किसका आया है? तो आया है टीचर के लिए, मतलब टीचर के जॉब के लिए, किसी भी स्कूल में या कोई इंस्टीट्यूशन में टीचर के जॉब के लिए आपको पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ अदर भी आ सकते हैं, बट मतलब जो ज़्यादातर समय देखा गया तो यही दो टॉपिक आए। आज आप देख रहे होगे मैं एक नए अटायर में हूँ, डेट मीन्स नया टी शर्ट पहना हुआ हूँ। ये आपका टीच मिन की तरफ से मुझे दिया गया था, आज नहीं, आज से 2-3 महीना पहले ही दिया गया था। बट ज़्यादा क्लासेस फिजिकल वाला तो बन नहीं रहा था, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं कर रहा था। आज सोचा कि चलो इसका उद्घाटन कर देते हैं, ओपनिंग कर देते हैं। ठीक है, सो देखो, लेटर टू एडिटर, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको उसका जो फॉर्मेट है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे चलकर जो आपका पीडीएफ क्लास में, ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग क्लास ही रहेगा, बट पीडीएफ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ पर क्या होगा, कई बार क्या होता है ना, मेरा हैंडराइटिंग लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो देख कर लिखने में उन्हें दिक्कत होता है। तो वहाँ से रहेगा तो क्या होगा, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मार लेना और रख लेना। ठीक है, बाद में लिख लेना अच्छी तरह से। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आपका ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या लोग करते हैं वो सब। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़, लेटर टू एडिटर AHSCC या फिर CBSE के लिए 10 मार्क्स के लिए आता है 12 में। हाँ, AHSCC 11 में 8 मार्क्स के लिए आ जाता है, 12 में 10 मार्क्स के लिए पहले ही बता दिया है, और 10 में 6 मार्क्स के लिए आता है, क्योंकि 10 का जो फॉर्मेट होता है वो 6 के लिए होता है। तो अब होता क्या है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लेटर टू एडिटर मिलते हैं, जो लिखे जो रहते हैं ना, ऑलरेडी जो नेटवर्क पे मारोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो 6 मार्क्स वाला है ना, वो छोटा होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको 100 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट कर देना है, या 80 वर्ड्स में ही कंप्लीट कर लेना है, उससे ज़्यादा करके फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो 80 वर्ड में कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का हेडिंग क्या दे देंगे, थोड़ा सा टू द एडिटर या फिर द एडिटर, उसका एड्रेस दे दिया। ठीक है, टू द एडिटर, द असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी, इतना। सब्जेक्ट ये लेटर 2 पैरा का होना चाहिए। पहला थ्रू योर स्टीम डेली वाला पार्ट रहेगा, जो आपका बॉडी का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन, और दूसरा क्या होगा आपका जो भी प्रॉब्लम को आप डिस्कस करो, कंक्लूजन देना है दो, नहीं देना है मत दो, लास्ट में एक लाइन लगा दो कि भाई इसको कैसे भी करके ठीक किया जाए। ठीक है, लास्ट में आपका क्लोजिंग पार्ट आ जाएगा। ये हो गया क्लास 10 वालों के लिए, उनके लिए छोटा सा होता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो 10 वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी नहीं। ये है मेनली 12 वालों के लिए। मगर अगर आप क्लास 10 वाले हो तो इसको देखो, इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ छोड़ देना है। ठीक है, चीज़ सेम ही रहेगा, फॉर्मेट सेम ही रहेगा, आपको बस थोड़ा सा कुछ कुछ पार्ट छोड़ देना होता है। ठीक है, 10 वालों को। चले आते हैं 11 और 12, दोनों में सब कुछ सेम है, बस 11 वाले क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना साइज कम कर लेंगे, क्योंकि उनको 8 मार्क्स का चाहिए, थोड़ा सा वर्ड लेंथ जो है कमा देंगे। 12 वालों के लिए बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं सिर्फ आपको बताता हूँ जो फॉर्मेट है। अच्छा, फॉर्मेट जो है, आप अलग अलग बुक को जो फॉलो करते हो तो अलग अलग तरीके का दिखता है। जैसे कि अगर आप असम के जो मॉडल जो होता है, ठीक है, मॉडल जो है आपका BLJ का, ठीक है, तो BLJ का मॉडल या फिर GBD का अगर आप मॉडल यूज़ करते हो तो उसमें आपको एक अलग फॉर्मेट दिखता है। वहीं पे अगर आप गोल्डन जो गाइड है उसका करोगे तो अलग फॉर्मेट दिखेगा। अच्छा, एक और ग्रामर का जो बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है असम के लिए, AHSCC सेकेंड ईयर के लिए, उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको अलग फॉर्मेट दिखेगा। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपका लेटर कैसा होना चाहिए? आपका लेटर एकदम सिंपल होना चाहिए, वहाँ पे कोई भारी भरकम वर्ड यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल वर्ड रखो। बस चीज़ क्या होगा, ग्रामेटिकल एरर पे ध्यान देना है कि ग्रामेटिकल एरर एकदम ना हो। देखो, लेटर अगर 10 मार्क्स का है तो आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स मिल सकता है। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। बहुत अच्छा आप लिखे हो, एकदम हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है, टीचर को सारा बात समझ में आ रहा है, ग्रामेटिकल एरर ना के बराबर 8। अगर कोई टीचर बहुत ज़्यादा दयालु हुआ तो 9 दे देगा, बहुत ज़्यादा दयालु हुआ तो। ठीक है, बट मैं जो अभी आपको टेक्निक बताऊंगा उसके हेल्प से, उसके थ्रू आप खराब स्टूडेंट भी हो, एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आप आराम से 5, 6, 7 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने क्लासेस में जो भी कराता हूं, तो देखो, हम अगर स्टूडेंट के लिए करा रहे हैं, देखो, अगर आप राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाहते हो तो आप नए नए चीज़ सीखोगे, 5 लेटर लिखोगे, 5 तरह के लिखोगे। बट इफ़ यू आर ओनली अ स्टूडेंट, अगर आप एंड यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, तो एग्जाम में क्या होता है, एक ही तरह का फॉर्मेट में बार बार क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, बार बार आपका लेटर का फॉर्मेट सेम ही है, कुछ कुछ वर्ड या कुछ कुछ जगह ही चेंज करना है, आपका प्रॉब्लम चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, बाद बाकी चीज़ मोटा मोटी तो सेम ही रहना है। तो आपको इसलिए फॉर्मेट को अच्छा समझ लेना चाहिए। फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, आप उसके हेल्प से मैंने यहाँ पे 5-6 टॉपिक दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, इनको आप खुद से भी लिख के देख सकते हो। ठीक है, 2-3 तो मैं ही करा दूंगा।
ठीक है। 2-3 तो मैं ही करा दूंगा इस बार, मतलब इस साल में, और जो बचा होगा वो आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। क्या चेंज करना है क्या नहीं चेंज करना है सब में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट कैसे करते हैं। फॉर्मेट सबसे पहले क्या रहता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो आदमी सेंड कर रहा है, सपोज मान लो मैं अगर सेंड कर रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस दूंगा, ठीक है। तो हम अपना एड्रेस कैसे दे सकते हैं, अब इसमें भी 2 तरह का होता है। एक तो आप दे दोगे, सपोज मान लो आप जहाँ पे भी रहते हो, मान लो मैं आमबाड़ी में तो रहते हो, आमबाड़ी फटासिल, ठीक है, के पथ गुवाहाटी, इतना, ये हो गया एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला देते हैं हम, थोड़ा सा ब्लॉक ये सब डाल के, ठीक है, सेक्टर ब्लॉक ये सब। तो जैसे मान लो हमने दिया हाउस नंबर 25 या हाउस नंबर 16, ब्लॉक D/4 रास्ता का बाइलेन वाला, ठीक है। देन सेक्टर, किस सेक्टर में हमारा पड़ रहा है, देन स्ट्रीट, गली का नाम क्या है, उसके अलावा सिटी, पिन कोड, ये सब। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, पहले वाले में बहुत छोटा था। देखो कौन सा आपको नहीं लिखना है लेटर टू एडिटर, मैं जो बोल रहा हूँ कि नहीं लिखना है, जो होता है डायरेक्ट टू द एडिटर द असम ट्रिब्यून, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्ट ये प्रॉब्लम। ये क्लास 10 वालों के लिए अच्छा है, 12 वालों के लिए अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे आपका मार्क्स कटना है, ठीक है। मार्क्स क्यों कटता है, अच्छा मार्क्स क्यों कटता है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्क्स क्यों रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। मार्क्स जो रिड्यूस होता है, मैं यहाँ पे लिख के रख लिया हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा अगर तो, ठीक है। अच्छा, सो सेंडर्स एड्रेस हमने लिख दिया अपना। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइन का गैप देना है, ठीक है। जैसे आप जब लेटर टाइप करते हो तो एक बार एंटर दबा के थोड़ा सा गैप दे देते हो ना, उस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देना है। एक लाइन का गैप देने के बाद में आप डालोगे डेट। अब यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस के मतलब क्रॉस लगा, मतलब ये वर्ड नहीं लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस यही चीज लिखना है। और ये सब हम कैसे लिखेंगे, सब लिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। सारा का सारा चीज कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक साइड से, और पूरा बराबर रहेगा, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। मतलब एक देखो 2 तरह का आपको लेटर दिखता होगा ना, एक होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट में क्लोज कर दिया, ठीक है। एक इस तरह का आपको लेटर दिखता है, और एक आपको लेटर दिखता होगा इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 पैरा ही है, बट क्या है यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया रहेगा, और सबका सब क्या है लेफ्ट कॉर्नर है। यहाँ पर क्या है थोड़ा सा गैप छोड़ा गया है, ठीक है, स्पेस दे दिया गया है। आपको पैरा चेंज करने में स्पेस नहीं देना है मेरे वाले लेटर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान दो, लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉमा पुट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बार बार क्या होगा उनका कॉमा आते रहेगा एड्रेस के बाहर, सब्जेक्ट, सर, इन सभी में, ठीक है। ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी आप कर सकते हो, बट मैंने अपने लेटर में कॉमा वॉमा रख दिया नहीं। प्रॉब्लम क्या होगा, कॉमा दोगे तो हर जगह पे देना होगा पंक्चुएशन मार्क्स, नहीं देना है कहीं पे भी मत दो, ठीक है। तो हम नहीं देने वाला ट्राई करेंगे, ठीक है, और उसमें आपका मार्क्स कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लेटर में जरूरत नहीं है कॉमा वॉमा देने का, ठीक है। अच्छा, एक और जगह पे मार्क्स कटता है, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, छोड़ो अभी। चलो, तो डेट हमने दे दिया, सेंडर एड्रेस दिया, देन थोड़ा सा गैप देके डेट दिया, और डेट वर्ड नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये वाला चीज डालना है। अच्छा, कैसे डालना है डेट, यहाँ पे लोगों का मार्क्स कटेगा। मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको मैं 7 से 8 मार्क्स दिलाऊंगा या 6 से 7 मार्क्स दिलाऊंगा, कैसे दिलाऊंगा, आपको जब पता होगा कि यहाँ पे मार्क्स कट जाता है, वो अगर आप गलती नहीं करते हो तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है ना। देखो 17 अक्टूबर 2021 हम ऐसा दे देंगे, या फिर अक्टूबर 17, 2021, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो क्या नहीं देना है, नेवर राइट, ठीक है, नेवर राइट, क्या नहीं लिखना है आपको, 17/10/2021 ऐसा नहीं देना है, ठीक है। ये जो आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में जैसे आप डाल देते हो, ठीक है, डेट, वैसा डेट नहीं डालना है। 17/10/2021 अगेन यही वाला कॉमा जो दिया गया, ये वाला मतलब हाई फाई वाला सिस्टम नहीं चलेगा। 17th OCT 2021 या फिर सिर्फ 21 लोग दे देते हैं, ठीक है, सिर्फ 21। तो ये सब चीज़ नहीं आपको करना है, मतलब शॉर्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है लेटर में, वैसे भी कहीं पे शॉर्ट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर आपको शॉर्ट वर्ड जो है वो अगर यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपको यूज़ करना है असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ठीक है। तो सपोज मान लो आपका जो होता है कुछ ऐसा होता है, असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो यहाँ पर AEB हो रहा है ना, असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए। तो असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इसको कहीं पे भी लेटर में मेंशन कर दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा, जब मैं लिखना शुरू करूंगा। इससे क्या होगा, जैसे NHAI के बारे में लिखना है तो NHAI में भी पहले उसके बारे में उसका फुल फॉर्म हम डाल देंगे, नहीं तो क्या होगा, वो समझ में नहीं आया कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, और वहाँ पे आपका मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे GHY आपको यूज, आप GHY वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट वर्ड वैसे भी आपको उतना यूज नहीं करना है। जो मतलब इंस्टीट्यूशन से उसका आप शॉर्ट नाम लिखोगे तो एक बार उसको क्लियर कर देना कि आप किसकी बात कर रहे हो। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, 17 अक्टूबर 2021 या फिर अक्टूबर 17, 2021, और शॉर्ट वर्ड हम यूज
नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। अब ये भी आपको लिखना नहीं है, ठीक है, ये वर्ड ये लाइन आपको लिखना नहीं है, आपको ये चीज़ लिख कर दिखाना है आप किसको लिख रहे हो। सो हम लिख रहे हैं द एडिटर। अब यहाँ पे आप टू मत ही लगाओ, ठीक है, जरूरत नहीं है हमारे फॉर्मेट में। सो द एडिटर द असम ट्रिब्यून गुवाहाटी, इतना लोग यहीं पे कॉमा कॉमा करते हैं, आप वो मत करो। ठीक है, सो द एडिटर द असम ट्रिब्यून गुवाहाटी, जो भी हो। और यहाँ पे मैं फिक्स किया हूँ क्योंकि असम ट्रिब्यून के लिए 03 है। अगर आप दूसरे इंग्लिश डेली के लिए लिख रहे हो, इंग्लिश डेली मीन्स न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे आपको दूसरा पिन कोड रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही रहता है। ठीक है, फिर भी नहीं दिया हो तो दो का याद रख के चलना। ठीक है, एक असम ट्रिब्यून का और एक सेंटिनल का। ठीक है, असम ट्रिब्यून और सेंटिनल का असम में ज़्यादातर पूछा जाता है, और भी न्यूज़पेपर से, बट बहुत कम पूछा जाता है। या फिर ज़्यादातर टाइम ऐसे बोलता है 2N इंग्लिश डेली। ठीक है, तो अपनी मर्जी से ही लिखना है तो कोई भी अपना नाम ले सकते हो। फिर यहाँ पर हमें गैप दे देंगे छोटा सा, ठीक है, 1 लाइनर गैप फिर से आ जाएगा। देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया रहता है, आपको बस उस लाइन को 2-3 बार पढ़ना होगा। वहां पे रहेगा किस मुद्दा के ऊपर आपको लिखने के लिए दिया गया है। सपोज मान लो आपको दिया है इरेटिक पावर सप्लाई, या फिर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, या फिर आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, आपको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, या फिर इरेगुलर बस सर्विसेज, तो वहां पे वो लाइन मेंशन रहता है, आपको बस उसी लाइन को उठा के यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये 6 से 8 वर्ड मैंने दिया है, बट ट्राई करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 वर्ड में खत्म हो जाए। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई तो 3 वर्ड का है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड 3 से 4 है ना, इरेगुलर बस सर्विसेज 3 से 4। तो इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर ये इनिशियल्स ऐसे मतलब कैपिटल कर दिया है, फर्स्ट जो वर्ड था। आप जो है पहला रहेगा, बाद बाकी सब स्मॉल, जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस वैसा ही रहेगा। ठीक है, ओके। देन अब फिर से हमें क्या होगा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा गैप रहेगा। ठीक है, 1 लाइन का फिर से गैप देंगे, फिर हम लिखेंगे सर। ठीक है, सर क्यों लिखेंगे? देखो, जब आप लेटर लिख रहे हो तो एडिटर कौन है आपको पता नहीं है, मेल है फीमेल है जो भी हो। ठीक है, तो जब हमें जेंडर पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, सर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लो दरवाजा पे कोई आदमी नॉक कर रहा है एंड आई डोंट नो हु इज शी और ही, हु इज सी और ही, कौन है मुझे पता ही नहीं। सो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मैं बोलूँगा हु इज इट या फिर हु इज दिस। ठीक है, सो यहाँ पर हम शी वर्ड नहीं यूज करते, मतलब फीमेल को हम नहीं लाएंगे अभी यहाँ पर। सो मैडम नहीं लिखे, हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट सर लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये सैल्यूटेशन पार्ट है हमारा, अननोन जेंडर में हम सर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका रीजन है, लेकिन अभी सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बॉडी, अब आते हैं मेन पार्ट आपके लेटर का, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मार्क्स आपको कैसे दिया जाता है, अलॉट कैसे किया जाता है मार्क्स, हम कैसे आपको मार्क्स देंगे। तो बॉडी में सबसे पहले आपका क्या होगा, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो ऑफ योर प्रॉब्लम, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका आप इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन चिपकाना होता है हमेशा। ठीक है, थ्रू योर स्टीम डेली आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, या थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली, इस तरह से। सो ये लाइन जो आपको रट्टा लगा लेना है, एक लाइन आप रट्टा लगा लोगे और बार बार जितने भी लेटर आएंगे उसमें आप यूज करते जाओगे। तो ये हम अगले क्लास में जब मैं करूँगा तो आपको बताऊंगा क्या चीज़ आपको रट लेना है। ठीक है, और कहाँ पे आपको चेंज करना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में कॉज एंड इफेक्ट, आपको बेसिकली ये वाला पार्ट ही, मेरे फॉर्मेट के हिसाब से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट ही हमेशा बदलना होता है। ठीक है, आपके प्रॉब्लम का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, देन सॉल्यूशन एंड सजेशन। सॉल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से, या आप किसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आके भाई इसको ठीक करो। ठीक है, ये आपका काम होगा बताना, बता दो ना। देन उसके बाद में आपको देना है थैंकिंग यू, चाहो तो इसको गायब भी कर सकते हो या फिर थैंकिंग यू रहने दो। देन योर्स ट्रूली, अब यहाँ पे फिर ध्यान देना है हमें, देखो योर्स ट्रूली, नॉर्मली अगर मैं बोलता हूँ हाँ आपका आभारी, ठीक है, या योर्स फेथफुली जैसे मैंने दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ किसी भी आदमी के हिसाब से राम का, तो हम क्या लिख देते हैं, राम्स ना, श्याम्स, गीताज, तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है ये वाला ना। योर्स ट्रूली में कई बार स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी तो हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, आपका, राम का, आपका सेम है, तो वहां पे भी तो ये होना चाहिए ना, योर्स ट्रूली, बट ये गलत होता है, ये बिल्कुल ही नहीं देना है। ठीक है, देन अगेन ट्रूली वर्ड में भी बहुत लोग फंस जाते हैं। देखो ट्रू ऐसा होता है, जब हम इसे ट्रूली करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, बट जब भी ट्रू से ट्रूली बनता है यहाँ से ई गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 लाइन जो आपको याद रखना है। अब देखो जो टीचर जो है ना, जो कॉपी चेक करता है, उसको पता होता है कि बच्चा कहाँ कहाँ पे गलती करने वाला है। देखो मोस्ट ऑफ द केस में अगर बच्चा खुद से बना रहा है तो ये वाला पार्ट में तो उसका कुछ ना कुछ एरर आएगा। ठीक है, तो उसको तो देख ही लेगा। कहाँ कहाँ देखा जाएगा, फॉर्मेट देखा जाएगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे शॉर्ट वर्ड लिख दिया, चलो कट गया 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ छोड़ दिया है, फॉर्मेट बार बार आगे पीछे कर रहा है,
कहीं पे प्रेजेंट में बात कर रहा है, कहीं पे पास्ट में बात कर रहा है, मतलब जगह बार बार चेंज कर रहा है। सब्जेक्ट जो है उसका एडिकेट नहीं है, मतलब सही नहीं है जितना होना चाहिए, रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। देन यहाँ पे आके योर्स ट्रूली वाले पार्ट में हमेशा मैक्सिमम केस में रॉन्ग होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मार्क्स कटेगा। और XYZ मैंने दिया है, XYZ आपको हमेशा यूज़ नहीं करना है। आपके AHSCC वाले क्वेश्चन में दिया ही रहता है कि आप कौन हो, ठीक है। मतलब 12 वाले में तो दिया ही रहेगा, 11 वाले में भी दिया रहता है, 10 वाले में अगर नहीं भी दिया हो तो आप वहाँ पर XYZ मतलब नाम आपको मेंशन नहीं करना है डायरेक्ट। ये भी जो एड्रेस वेड्रेस है आप अपना यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस नाम वाम जो है नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो लेवल मैंने आपको सारा बात बता दिया। अब थोड़ा देखते हैं मार्क्स आपको कैसे दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 10 मार्क्स का है मान के चलो, हाँ, तो 10 मार्क्स में 2 मार्क्स रहेगा आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आपका 2 मार्क्स है, ठीक है। ओके ओके। देन उसके बाद में यहाँ से सब्जेक्ट में आपका 1 मार्क्स रहेगा, आप सब्जेक्ट क्या डाल रहे हो। देन बॉडी पार्ट जो होता है हमेशा 5 मार्क के लिए आता है, ठीक है। बॉडी पार्ट हमेशा 5 मार्क का होता है क्लास 12 वालों के लिए। और लास्ट का जो है ये आपका फिर से 1 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये आपका हो गया कितना 6। तो सपोज मान लो इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 कर देते हैं, कुछ इस तरह से ही होगा आपका, ठीक है। इस तरह से ही रहेगा मार्क्स देने का टाइम में, ऐसे ही देखा जाता है। सो मतलब मैक्सिमम पार्ट में ये वाला चीज़ देखा जाएगा। अच्छा, बॉडी पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको रट्टा लगा लेना है, तो ये आपका तो बन ही जाएगा। ये वाला भी आपका लगभग सेम ही रहेगा हमेशा मेरे हिसाब से। तो आपको बस ये वाला चीज़ चेंज करना है। और ये कितने मार्क्स का होगा, 1 से 2 नंबर का ही होगा आपका मेन जो कॉज होगा, ठीक है। सो वो 2 मार्क्स ही आपका कटने वाला होता है, ठीक है। अगर आप सही से लिखोगे तो उसमें भी अच्छी बात है। इसलिए मैं बोला कि आपको 6 से 7, 7 से 8 तक तो मिल ही जाएगा मेरे फॉर्मेट से आप करते हो तो मैं जो अगले क्लास में आपको लेटर दूंगा उसको पूरा अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना, ठीक है। और ट्राई करना वैसा खुद से लिखने का, और जब हो जाए तो मुझे सेंड कर लेना, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, ठीक है। बस जब देना तो PDF में देना, क्योंकि फोटो में कुछ चेक होता नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखते हैं एक और चीज़ है आपका जो मार्क्स कटने में काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है, हाफ वर्ड। सपोज मान लो ये मैं लिख रहा था यहाँ पे और एक वर्ड आ गया हमारा सजेशन वर्ड आ गया, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, ऐसा कुछ आप लिख रहे हो। यहाँ पे सजेस्ट जो है मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए SUG और यहाँ पे कट गया, फिर आप यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये बोर्ड अगर है तो मैं यहाँ पे आधा वर्ड लिख रहा हूँ, आधा वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा अगर हो रहा है तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन टान देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं ना। ये चीज़ आपको नहीं करना है, लेटर में कोई भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा कंप्लीट वर्ड लिखना है। तो अगर आपको लगता है कि ये वाला वर्ड अगर आंसर क्वेश्चन आंसर में चलता है, लेटर में नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये वर्ड यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो आप उस जगह छोड़ दो, नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है। सो ये रहा हमारा फॉर्मेट। आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगले क्लास में हम पूरा लेटर को डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है, जो आपको प्रिपेयर करना होता है AHSCC के लिए। सबसे पहला इरेटिक पावर सप्लाई, 2-3 बार आ चुका होगा पिछले 8-10 सालों में। पुअर कंडीशन ऑफ रोड, सेम ऐसा ही फ्रिक्वेंटली आते रहता है। ड्रिंकिंग वाटर एक बार आया हुआ है। इरेगुलर बस सर्विसेज आने का चांस होता है, ठीक है। यहाँ पे इरेगुलर बस सर्विस को ऐसे ही बोला जा सकता है अनअवेलेबिलिटी ऑफ बस स्टॉपेज, मतलब कि आपके एरिया में 2 किलोमीटर के रेडियस में आपका क्या नहीं है, बस स्टॉपेज ही नहीं है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। तो बस सेम चीज़ ही रहेगा, इरेगुलरिटी ऑफ बस सर्विसेज होने का कारण भी यही हो सकता है, या अदर नंबर ऑफ बसेस कम है अगर उस एरिया में, तो आप ASTC को जैसे लिख के दोगे तो वो वाला, मतलब ASTC अथॉरिटीज़ को आप जो बताओगे। रेकलेस ड्राइविंग, ये आज के लिए बहुत ही हमेशा ही रहता है ना कि रेकलेस ड्राइविंग, और ये ऐसा है ना, ये सब टॉपिक सब कि सिर्फ 10 के लिए नहीं, 12 के लिए नहीं, 11 के लिए भी है, 10 के लिए भी है, सबके लिए ये सब चीज़ कॉमन होता है, ठीक है। रेकलेस ड्राइविंग मतलब गाड़ी जो है बहुत ही लोग एकदम स्पीड में उड़ा रहे हैं और वो एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, इस केस के लिए, ठीक है। अच्छा, लेस इंपॉर्टेंट मैंने दिया है हेल्प फॉर फ्लड विक्टिम्स। तो असम इज अ फ्लड प्रोन एरिया, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लड प्रोन रीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्लड हर साल आता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे लेटर में आया ना आया, रिपोर्ट में आ जाता है कि आप एक रिपोर्ट लिखो जहाँ पे आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कल्चरल प्रोग्राम, और वहाँ से आपने फंड रेज करके फ्लड विक्टिम्स को हेल्प किया, ठीक है। ऐसा केस हो सकता है। या फ्लड के रिगार्डिंग आप असम एडिटर को बता रहे हो कि इसके लिए कुछ देखा जाए, कुछ किया जाए, तो वैसा एक हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली आपको थोड़ा सा नॉलेज लेकर रखना है। करंट प्रॉब्लम से भी आ सकता है। तो क्या आ सकता है, एक तो कोविड है, आपको पता ही है, हाँ कोविड जो है आ सकता है, बट बहुत ही कम चांस है। आपको पता है कोविड का क्या कॉज हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्या क्या दिक्कत आई, लोग कैसे, आप कैसे अपना मतलब सर्वाइव किए, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, इस तरह की बात आप बता सकते हो। हाइक इन पेट्रोल प्राइस या फिर डीजल प्राइस, ये अभी करंट सिचुएशन है कि आप देख रहे हो हमेशा न्यूज़ वगैरह में कि डेली का डेली क्या होता है, हर 10 दिन 15 दिन में प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है,
डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बट ये सब थोड़ा सा कम रिलेवेंट है, ठीक है, आने का चांसेस भी कम है कि आप लिख किसको रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, एडिटर बेचारा उसमें करेगा क्या, ठीक है, वो भी एक नया आर्टिकल ही छाप सकता है और क्या करेगा ना। तो ये सब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। तो बस मेन चीज़ है आपका ये सब ना। सो मैंने अपने तरफ से सारा फॉर्मेट दे दिया, आई थिंक मैं कुछ छोड़ा नहीं हूँ, ठीक है, कॉमा वॉमा नहीं लगाना है हमें। सो आई थिंक आपका जो भी प्रॉब्लम होगा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो जरूर बताना, ठीक है। सो चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।